हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आए सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए वीडियो आइडिया मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके समक्ष 199 जो कपड़ों का बिजनेस होता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल होगा दोस्तों, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कहाँ से करें, कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 199 बिजनेस का मतलब कपड़ों की दुकान, जहाँ पर प्रोडक्ट रेंज मुख्य रूप से कम कीमत, आप जैसे 99, 199 और 299, ये 3 प्राइस में आप कपड़ों का प्राइस लगा सकते हैं जो भी आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ग्राहक जल्दी से जल्दी आकर्षित हो आपके प्राइस रेंज को देखते हुए। और ऐसे मॉडल जो आजकल फास्ट फैशन भी है और कुछ बड़े ब्रांड भी इसी तरह की कीमत पे ये बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके का प्लान लेकर के चल रहे हैं तो आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है। प्लान 2, बिजनेस प्लान है क्या, बेचना है क्या, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या बेचे, क्या क्या नहीं बेचे, सारी चीजें होंगी। आपके स्टोर में प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं वो इस प्रकार से हैं कि आप अपने जो दुकान है उसमें महिलाओं के कपड़े, कुर्ती, टॉप और प्लाजो, ये आप रख सकते हैं। पुरुष के कपड़ों में टी शर्ट, शर्ट्स रख सकते हैं। बच्चे के कपड़े रख सकते हैं जिसमें छोटी बच्चियां या बच्चे, लड़कियां दोनों ऐड होंगे। सीजनल वैरायटी, जैसे गर्मी में हल्का कपड़ा और सर्दी में जैकेट्स, ये सब ऐड कर सकते हैं आप अपने शॉप में। एसेसरीज को भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे बैग, स्कार्फ, बेल्ट, ये सब चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने 199 या 299 या 99 बिजनेस शॉप पे हर प्रोडक्ट की कम कीमत रखकर ज्यादा ग्राहक लाना, इसका मोटो है दोस्तों। इस बिजनेस का करने का यही मतलब है कि आप प्राइस कम दिखा करके लोगों को अपने बिजनेस के प्रति खींचे, जितना ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बना ले। आप माल कहाँ से लाना है, सबसे बड़ी बात, ज्यादा मुनाफा माल खरीदने पर ही निर्भर करता है। बेहतर सोर्सिंग से आपका बिजनेस सस्ता और क्वालिटी वाला माल रख सकता है। आपको अच्छा सोर्स बनाने पड़ेंगे। मेन मुद्दा है जो लोग कर रहे हैं इस बिजनेस को, थोक में कपड़े ले। अगर आपको कम कीमत में कपड़े चाहिए तो आपको थोक में कपड़े लेना होगा। आप थोक में कपड़े खरीद कर या स्टॉक खरीदने से सबसे सस्ता तरीका है कि प्रसिद्ध थोक कपड़ा बाजार, जहां जहां आपके एरिया में या कहीं पे भी प्रसिद्ध जो है थोक का कपड़े बाजार में, होलसेल टेक्सटाइल इंडिया सूरत में कपड़ों और फैब्रिक का थोक बाजार है। एक एड्रेस ये है। दूसरा एड्रेस है ट्रेड यूएनओ फैब्रिक, गुड़गांव में है, फैब्रिक सप्लायर है दोस्तों। तीसरा है मां अंबे फैब्रिक, दिल्ली गांधीनगर, फैब्रिक मार्केट है दोस्तों। चौथा है रेका एक्सपोर्ट, चेन्नई में थोक कपड़े विक्रेता है सर दोस्तों। और लास्ट है रामजी सन्स हरिओम टेक्सटाइल, बीडीएस कलेक्शन। रिटेल बड़ी मात्रा में कपड़े के विकल्प है। ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे कपड़ों का थोक विक्रेता है दोस्तों। इनसे आप अगर संपर्क करते हैं और इनसे अगर आप टाई अप करते हैं तो आपका कपड़ा काफ़ी सस्ता लेवल में मिल जाएगा एंड आप उसको कम से कम प्राइस में बेच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल निकाल सकते हैं, लोगों को अपने दुकान, अपने कपड़ों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं।
इसके अलावा आप ऑनलाइन थोक कपड़े प्लेटफॉर्म जैसे एक्सटॉक से भी सस्ते कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, सूरत, मुंबई, पानीपत और कर्नाटक, चेन्नई जैसे जगहों पर कपड़े थोक में बहुत काफी कम दामों में मिलते हैं। तो ये सब जगह पे अगर आप टाई अप करके जाते हैं, अगर आप वहां से माल उठाते हैं तो आपको काफी कम रेंज में कपड़े मिल जाएंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी बेचना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से सप्लाई सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये सब जगहों पे अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको कम कीमत में और अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आपका है, वहां पे आप कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करें, सेटअप कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। कितना निवेश करें? स्टॉक प्लस किराया प्लस मार्केटिंग। आपको किस वैरायटी की डिमांड है? लक्ष्य ग्राहक कौन कौन से हैं? आपने किस किस ग्राहक को टारगेट किया है? तो ये सब आपके तरीके होंगे। कानूनी तैयारी क्या क्या करना है, क्या क्या आपको प्रोसेस क्या क्या है जो लाइसेंस से रिलेटेड जो है बात करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी होगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा। ट्रेड लाइसेंस एक लाइसेंस है जो आपको जरूरी है। अगर ऑनलाइन बेचते हैं तो ई कॉमर्स लाइसेंस जरूरी है दोस्तों। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूरत पड़े तो वो भी करवाना पड़ेगा आपको। तो ये जो है, ये 4 प्रकार के जो मैंने लाइसेंस बताया, ये आपको लेना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आपको ये इजीली मिल जाता है दोस्तों। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप आसपास किसी भी शॉप वाले से बात कर सकते हैं, वो सारे लाइसेंस बनाते हैं, जो जीरोक्स करते हैं, उनके पास आप बात करके देखें अपने एरिया में, वो सारे लाइसेंस आपको बना करके देंगे। कुछ पैसे लेंगे लेकिन बना देंगे। अच्छा लोकेशन चुने। अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोकेशन आपको अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। वो लोकेशन कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करते हैं। हाई फुटबॉल मार्केट या पॉपुलर शॉपिंग एरिया होना चाहिए। अगर किराया महंगा हो तो छोटे स्टोर या कायोस्क भी रख सकते हैं। सोर्सिंग और गोदाम के बारे में बात करते हैं। ये सोर्सिंग और गोदाम, थोक सप्लायर से सस्ता माल खरीदे, गुड स्टॉक मैनेजमेंट रखे ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो, मतलब कि माल खत्म ना हो, कंटिन्यू चलता रहे, ग्राहक आता रहे, आप बेचते रहो, इस तरीके से। प्राइस सेटिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइस सेटिंग आपको कैसे करना है। कमीशन, टैक्स और शॉप के खर्चे को ध्यान में रखकर कीमत तय करें। अधिकतर कम कीमत के कपड़ों में मुनाफा 20 से 50% तक संभव है, तो इस चीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। मार्केटिंग, कैसे ग्राहक लाए, मार्केटिंग कैसे करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स पोस्ट करके बनाएं। व्हाट्सएप ऐप कैटलॉग से ऑर्डर ले। लोकल्स ऐड करें। फेस्टिवल ऑफर, दिवाली, होली जैसे बड़े बड़े जो त्योहार हैं भारत में, या आप कहीं से भी है, आप एरिया के अनुसार से आप
फेस्टिवल देखे, उस हिसाब से आपको ऑफर देना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ इस बिजनेस के बारे में, जिससे आपका बिजनेस और अच्छा चले। आज लोग पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं। आपने भी कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदना चाहा होगा तो आपने पहले ऑनलाइन में प्राइस देखा होगा, सारी चीज़ें देख करके, फिर उसके बाद आप ऑफ मार्केट में जाते हैं, ऑफलाइन मार्केट में आप खरीदी करते हैं। अगर प्राइस आपका डिफरेंस होता है तब लोग खरीदते हैं। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है आज के डेट में। कुछ चीजें दोस्तों जिससे आपको बचना है, उसके बारे में आपको बात करते हैं। सिर्फ सस्ते दाम पर ध्यान दें। पहला चीज है क्वालिटी खराब ना रखें। खराब लोकेशन पर दुकान ना खोलें। कोई कानूनी लाइसेंस ना लें। मार्केटिंग को नजरअंदाज ना करें। इन बातों से आप नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए शुरुआती समय में सही योजना और प्रोफेशनल अप्रोच बनाएं। मुनाफा और ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना मुनाफा होगा और आपके बिजनेस कितना ग्रोथ करेगी, या कितना पैसे आप कमा सकते हो इस बिजनेस से, फिर आप सही तरीके से शुरू कर रहे हो तो। सही स्टॉक प्लस मार्केटिंग प्लस लोकेशन से आप महीने में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। खासकर त्योहारों के समय डिमांड बहुत बढ़ती है और आपकी सेलिंग काफी हद तक ज्यादा होगी अगर आप त्योहार में ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप अपने सेटअप पर भी ध्यान दें, डिस्प्ले पे भी ध्यान दें। जो भी कपड़ा आप डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वैरायटीज होंगे, डिस्प्ले करना जरूरी होगा। क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं और कितना पैसा लोग कमा रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जो भी आप डिस्प्ले देना चाहते हो, आपको लगे कि नहीं ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका डिस्प्ले करना जरूरी है, ताकि लोग जो आते जाते हो वो देखें। ध्यान दे दोस्तों, वॉकिंग एरिया वाले क्षेत्र में ही दुकान खरीदे, जहां पे लोग पैदल आना जाना करते हैं, रोड से आपकी दुकान दिख रही हो, ऐसा लोकेशन चूज करें। लोकेशन का किराया भी आप सीमित ही रखें। आप जितना कम से कम में अगर आप दुकान ले लेते हैं रेंट पे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको इस बिजनेस से होने वाला है। तो आपको रेंट पे भी ध्यान देना है। दूसरा चीज, आपको प्राइस रेंज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप 199, 99 और 299 का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसी कॉन्सेप्ट से ग्राहक को अपनी ओर खींचेंगे। आपके यहाँ आपके दुकान तक ग्राहक जो आएंगे इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। ऊपर से आपको कपड़ा भी अच्छा देना है। ऐसा नहीं 199 में आप बेच रहे हैं और कपड़ा थर्ड क्लास हो, जो लोग 2-4 दिन आएंगे देखने के लिए, फिर उसके बाद आपके दुकान पे ग्राहक आना ही बंद हो जाएंगे। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और जो जो मार्केट के बारे में मैंने बताया, वहां पे आप एक बार जा करके अच्छे से सर्च कर लें। प्राइस आपको पता चल जाएगा, कपड़ों की क्वालिटी पता चल जाएगी। एक बार आपको वहां जाने में परेशानी होगी, मैं समझ सकता हूं, मगर अगर आप वहां पहुंच गए एक बार और आपने वो कपड़े दुकान को देख लिया और आपने समझ लिया, तो आप वहां से पैसा बनाना शुरू कर दोगे दोस्तों। कोई भी बिजनेस में सिस्टम यही है कि आप पैसा बनाना आप सीखे कि नहीं सीखे। अगर आप पैसे बनाना सीख गए तो आप बिजनेस करना सीख गए। बिजनेस में आपको पैसे दिखना चाहिए दोस्तों, कि हाँ इसमें पैसे दिख रहा है। जो एक्चुअल बिजनेसमैन होते हैं उन्हें पैसा दिखता है किसी भी बिजनेस में, तभी वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप एक बार ऑफ
मार्केट जाते हैं, जो मार्केट मैंने सारे शहर का नाम बता दिया, वहाँ पे थोक में काफ़ी अच्छे तरीके का कपड़ा मिलता है, क्वालिटी वाले कपड़े मिलते हैं। तो एक बार वहाँ विजिट करें और वहाँ जाने के बाद कपड़ों का जो भी प्रोडक्ट है, जिस तरीके का प्रोडक्ट है, जैसा आप अपने दुकान में बेचना चाहते हैं, जेंट्स से रिलेटेड, लेडीज से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, सारी चीजें आप अपने दुकान में रखें। मोस्टली महिलाएं, जेंट्स तो कंप्रोमाइज कर भी लेते हैं, महिलाएं कपड़ों से कंप्रोमाइज नहीं करती, उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। चाहे लोअर से लेकर अपर से लेकर के उन्हें कपड़े चाहिए होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। तो महिलाओं का मार्केट काफी अच्छा मार्केट है। अगर आप उनके ज़्यादा वैरायटी रख रहे हैं तो आपका दुकान बहुत अच्छा रन करेगा और काफ़ी सेल होगी, क्योंकि महिलाएं एक बार अगर किसी शॉप में अगर उन्हें पसंद आ जाता है तो दोबारा वो जाते हैं, आते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि महिलाओं के कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, चाहे उनके सूट पे ध्यान दें, प्लाजो पे ध्यान दें, साड़ी पे ध्यान दें। इस तरीके का कपड़े अगर आप ला रहे हैं, तरह तरह के लेगिंग्स रखें, दुपट्टा रखें, बहुत वेराइटीज है दोस्तों लेडीजों का, बहुत ज़्यादा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, इतनी ज़्यादा वेराइटीज है। जीन्स रखें, टी शर्ट्स रखें छोटी बच्चियों के लिए। तो लेडीजों से रिलेटेड अगर आप कपड़े अगर अपने शॉप में रख रहे हैं और उसको डिस्प्ले अच्छे से कर रहे हैं, और मेन पॉइंट है दोस्तों कि जो भी आप बोर्ड बनाएं, आपके दुकान के फ्रंट पे जो बोर्ड होगा वो दुकान के चारों साइड से होगा, मतलब पूरा दुकान में बोर्ड ही बोर्ड होगा। वो आप अगर आपको बनवाना है तो बहुत सारे मार्केट में प्रिंटिंग वाले हैं, उनसे आप टाई अप करेंगे, उनको अपना बताएंगे सिस्टम की ऐसे तरीके का बोर्ड चाहिए तो बना करके दे देंगे। बोर्ड में आपका बहुत बड़े बड़े अक्षरों में क्लीन तरीके से लिखा होना चाहिए 199.99 रेड अक्षरों में, ताकि लाल जो अक्षर है वो काफी चमकता है, लोगों को आकर्षित करता है, दिखता है। कोशिश करें येलो पे रेड का कॉम्बिनेशन से आप बोर्ड बनाएं, आपका काफी अट्रैक्टिव दिखेगा और लोग ज्यादातर आपके दुकान को देख पाएंगे, और जितना देखेंगे आपका ऑफलाइन प्रचार एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। तो बोर्ड पे जरूर ध्यान दें। एक और पॉइंट आता है दोस्तों, अगर आपके दुकान पे 20 लोगों की भीड़ है ना, 20, 30, 50, तो उस भीड़ को देख करके 20-30 लोग और एक्स्ट्रा लोग आते हैं कि क्या बिक रहा है, क्या इतना सस्ता चीज यहाँ पे बिक रहा है कि लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं पे भी मार्केट में गए होगे जहाँ भीड़ होगा वहां आप एक बार जरूर जा करके देखते हैं। ये सब बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये सब कॉन्सेप्ट है पैसे कमाने का, पैसे बनाने का। तो अगर जिस दिन आपके दुकान में 20-25 भीड़ लगना चालू हो जाएगा, चाहे शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, तो ऑटोमेटिक ग्राहक आपके दुकान में आते रहेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स है दोस्तों, हर कोई नहीं देगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे टिप्स ऐसे मिल जाएंगे जो काफी हेल्पफुल होगा आपको बिजनेस करने में। अगर आप बिजनेस जब भी जमा रहे हो, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो छोटी छोटी टिप्स मैं देता हूं जो कि काफी आपकी मदद करे। आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले, और वो सब कॉन्सेप्ट पे आप चले, क्योंकि बारीक चीजों पे लोग नहीं ध्यान देते। 1000 वीडियो मिलेंगे दोस्तों, लेकिन बारीक चीजों पे जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है, उस पे लोग नहीं बात करता। सभी बात करेंगे बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से करने का। तो हमारे भारत में बहुत तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। मेरे वीडियो मेरे मैसेज ये रहता है कि आप अपर लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं, लोअर लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो छोटी दुकान देखें, कम रेंट वाला। अगर बजट ज्यादा है तो बड़े लेवल पे स्टार्ट कीजिए। बड़ा सा हॉल टाइप का आप दुकान ले ले आराम से, उस पे सारा डिस्प्ले दे दे कपड़ों के,
लोग आएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, बिल करेंगे और पेमेंट देंगे और जाएंगे। छोटे लेवल पे कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी अभी शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा आपका बजट है वैसा आप कर सकते हैं। और मैं छोटे छोटे टिप्स जो देता हूं वो उस पे अगर आप चल दिए तो आपको बिजनेस सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकेगा, मेरी गारंटी है। आप अगर इस तरीके का बिजनेस आप शहरों में बहुत ज्यादा चलते हुए देख रहे होंगे, अगर आप गांव क्षेत्र में भी कर रहे हैं, छोटे मोटे शहर है, जो शुरुआती शहर है, छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी अगर आप इस ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट लेकर के आप कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे आप पैसा कमाने मिलेंगे। क्योंकि 99-200 रुपये 300 रुपये ज्यादा नहीं होते हैं। लोगों को इस रेंज में अच्छा क्वालिटी के कपड़े मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो आपने अगर किसी मार्केट में आपने गए होगे कपड़े खरीदने के लिए, तो वहां जो प्राइस टैग लगा देते हैं तो वही प्राइस टैग के अनुसार वो रेट भी लेते हैं, तब उनका थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और अगर आप एक कम पैसा कमा करके ज्यादा माल बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। सपोज आप मान लें अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं किसी भी चीज को बेच करके और दिन भर में 500 पीस बेचते रहे, कितना प्रॉफिट हो गया। अगर आप 50 रुपया कमा रहे हैं और आप दिन भर में 85 पीस बेच पा रहे हैं, तो जिसपे आप 10 रुपये कमा रहे हैं वो ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कम रखें और ज्यादा कमाएं। ये अभी के डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप अपने मॉल में भी देखा होगा 599, 699 इस तरीके का आपको मिलेंगे सारी चीजें ऑफर्स में। डी मार्ट में आपने देखा होगा डिस्प्ले लगा दिया गया है कपड़ों का, उसमें आप प्राइस टैग लगे 699, 599, 499। तो ये कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को पे चल रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो आप भी छोटे मोटे इस तरह से शुरू करें ताकि आपका बिजनेस काफी अच्छा हो और आप अच्छा कमाएं और अच्छा प्रॉफिट ये करें। तो चलिए, आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे और भी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज हैं, आप और वीडियो देख सकते हैं। जिनको ये बिजनेस पसंद नहीं है, बहुत सारे आइडिया मैंने दिया है वीडियो के माध्यम।